Hello student, good afternoon. Welcome back to Tapovan Group of School English Medium. Students, हिंदी में चैप्टर 5 दोहे, इस चैप्टर का आज हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो दोहे दोहे किसने रचे हैं? तो कबीर, रहीम और तुलसीदास जी। तो इनके बारे में आज हम जानेंगे और उनके दोहे के बारे में। ठीक है, प्रस्तुत दोहे में कबीर, रहीम, तुलसी ने बहुत सारी जीवन उपयोगी बातें हमें बताई हैं। प्रस्तुत दोहों में दान प्रियता, संतोष, सामान्यता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। उन लोगों के दोहों में से हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा? तो ये सब हमें सीखने को मिलेगा। तो संत कबीर, यहाँ पे उनका पिक दिया गया है। 15वीं शताब्दी के कवि है। आपने हिंदू और मुसलमानों को अपनी गलतियों के लिए फटकारा है। कबीर जी ने इन दो ज्ञातिवाद में जो झगड़े होते हैं उनके बारे में कटाक्ष करके कहा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। रहीम जी, ठीक है, तो यहाँ पे रहीम जी का पिक्चर दिया गया है। रहीम पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। आप बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। संत तुलसीदास, ये उनका पीक है। 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। आपने रामचरितमानस नाम प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तो अब हम दोहे देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम कबीर जी के दोहे के बारे में। ठीक है, कबीर जी, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कबीर जी कि हे ईश्वर, मुझे इतना दीजिए कि मैं अपना पेट भर सकूं और अपने परिवार कुटुंब का पेट भर सकूं, और मेरे घर पे जो भी मांगने के लिए आए साधु फकीर संत, तो वो मेरे घर से कभी वो भूखे न जाए। मैं उनकी आगता स्वागता कर सकूं, उनको खिला सकूं। ऐसा मुझे प्रभु इतनी शक्ति, इतनी मेहनत करने की शक्ति देना, जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। ठीक है, तो कबीर जी कहते हैं कि मुझे साईं इतना दीजिए जिससे मैं अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं, मैं भी कभी भूखा ना रहूं और मेरे घर पे आए हुए साधु फकीर संत वो भी कभी भूखे न जाए। बिना विचारे जो करे, जो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हर्षाए। तो यहाँ पे कबीर जी ने कहा है कि बिना विचारे कोई भी काम हमें करना नहीं चाहिए। अगर कोई भी करते तो वो सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि बिना विचार से हम जो भी काम करते हैं तो हमें क्या होता है, बाद में पछताना पड़ता है और हमारा काम भी क्या होता है, बिगड़ता है, अपनों का काम बिगड़ता है और लोग, जग यानी कि विश्व, संसार, सब लोग हम पे हंसी उड़ाते हैं। आगे, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ठीक है, तो कबीर जी कहते हैं कि बाजार यानी जो हम सब्जी लेने जाते हैं वो बाजार नहीं, बाजार यानी जो सच्चाई का मार्ग होता है। ठीक है, प्रभु के दरबार की बात यहाँ कबीर जी कहते हैं कि मैं प्रभु के दरबार में खड़ा रहकर प्रभु से इतनी बेनती करता हूँ कि सबकी खैर रखना, प्रभु सबको खैर यानी सकुशल रखना, अच्छे से रखना, सलामत रखना। तो कबीर जी कहते हैं कि मैं सबकी खैर मांगता हूँ प्रभु से, ईश्वर से, और ना ही किसी से मुझे दोस्ती करनी है और ना ही किसी से बैर। ठीक है, तो कबीर जी की ये 3 दोहे हैं जो मैंने आपको समझाए हैं। अब हम देखेंगे रहीम जी के। तो रहीम जी क्या कहना चाहते हैं, देखो, रही मन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाहे, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। क्या कहते हैं रहीम जी, देखो कि रहीवन वे नर मर चुके। रहीम जी कहते हैं कि नर यानी वो आदमी, इंसान, वो मरा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो इंसान मांगने के लिए आता है, भगवान ने सबको सब कुछ दिया है, हाथ पैर पूरा शरीर दिया है, तो मेहनत करो और खाओ। लेकिन जो आलसी है, काम नहीं करना चाहते और भीख मांग के खाते हैं, वैसे इंसान को रहीम जी मरे हुए एनिमल यानी ढोर की तरह मानते हैं। जे कहूँ मांगन जाही यानी कि जो मांग के खाता है, भीख मांग के खाता है, वैसे इंसान मरे हुए ढोर के समान है।
उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसट नाही, और इनसे पहले ये मरे हुए हैं जो जिसके घर पे जो मांगने आता है और उसको वहाँ से वापस लौटा देता है, कुछ दिए बिना और उल्टा सुना देता है, तो वैसे लोग तो उनसे भी पहले मरे हुए होते हैं, ऐसे मरे हुए समान होते हैं। ठीक है, तो जिन मुख सत्य नाही, तो ऐसे इंसान के मुख यानी कि फेस देखना भी पाप है। ठीक है, फिर से एक बार कवि रहीम जी कहते हैं कि जो भीख मांगकर खाते हैं वैसे मनुष्य तो मरे हुए ढोर के समान तो है। ठीक है, लेकिन उससे पहले जिसके घर जो मांगने आता है लेकिन वो उसको कुछ देता नहीं है बल्कि उसको सुना देता है, तो वो तो उसका मुख देखना भी पाप के समान है। दूसरा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो यहाँ पे कबीर जी रहीम जी ने बहुत अच्छा समझाया है कि हमें उत्तम प्रकृति वाले अच्छे मनुष्य, सज्जन मनुष्य से दोस्ती करनी चाहिए। का करी सकत कुसंग, कुसंग यानी बुरे इंसान, बुरे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, ऐसी दोस्ती हमें करनी नहीं चाहिए। क्यों, उदाहरण भी दिया है कि अच्छे मनुष्य से दोस्ती करने से हमें अच्छा ही लाभ होता है, लेकिन कुसंग की दोस्ती करने से हमेशा परिणाम बुरा आएगा। जैसे कि चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन और सांप का उदाहरण देकर उन्होंने कहा है कि जिस तरह चंदन से पेड़ से सांप लिपटा हुआ होता है, सांप जहरीला रहता है, विष निकालता है, और चंदन जो सुगंध फैलाता है। ठीक है, तो चंदन के पेड़ से जहरीला सांप लिपटा हुआ होता है, लेकिन फिर भी चंदन अपना जो स्वभाव है सुगंध फैलाने का वो नहीं छोड़ता है, अपने में विष नहीं लाता है। ठीक है, तो हमें भी अच्छे पुरुषों की संगत करनी चाहिए, और अच्छे पुरुषों का स्वभाव ही यही होता है कि उनके साथ बुरे संगत वाले कितने भी चाहे लोग हो, लेकिन वो अपना अच्छा स्वभाव कभी भी नहीं भूलते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। कवि क्या कहते हैं यहाँ पे कि जो बड़े लोग हैं वो अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, बड़े न बोले बोल, और अपने बड़े बड़ी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं कि मैंने ये करा, मैंने वो किया, मैंने ये करा। ठीक है, तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, अपनी प्रशंसा खुद वो लोग नहीं करते हैं। जिस तरह के हीरा, जो हीरा है डायमंड है, उसकी कीमत आप देख के आपको पता चल जाते हैं, हीरा खुद अपनी कीमत नहीं बताता है। तो इसी तरह सज्जन जो पुरुष है उनका मोल वो अपना मोल खुद नहीं बताता है, उसकी प्रशंसा, उसकी कीमत दूसरे इंसान उनको देख के ही कर देते हैं। तो हमें अच्छे इंसान बनना है, जिस तरह हीरे के जैसा, हीरे के देकर हम उसकी कीमत प्राइस बता सकते हैं, उसी तरह अच्छे इंसान को देखकर हम उसके उनका गुण पता चल जाता है। तो हमें इसी तरह अच्छा बनना है। यहाँ पे तुलसी जी के आवत ही हर्षे नहीं, नैनम नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। तो यहाँ पे तुलसी जी क्या कहते हैं कि हमें ऐसी जगह पे नहीं जाना है, ऐसे घर पे नहीं जाना है जहाँ जाके हमें उसके नैनम यानी आँख में अपने लिए प्यार ना दिखे, स्नेह ना दिखे। ठीक है, हम जाए तो उसके चेहरे पे खुशी ना दिखे। तुलसी वहाँ ना जाइए, कंचन, कंचन यानी सोना। तो ऐसी जगह, ऐसे घर पे, ऐसी जगह पे हमें कभी भी नहीं जाना है, भले वहाँ पे सोने की बारिश ही क्यों ना हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझाया गया है। विद्या धन उद्यम बिना कहो जुपावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को पौन। तो यहाँ पे रहीम तुलसी जी क्या कहते हैं कि विद्या हमें कब मिलेगी, जब हम उसके लिए मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तब विद्या हमें मिलेगी। ठीक है, बुक लाने से, रख देने से विद्या हमारे माइंड में नहीं आएगी, उसके लिए हमें उसको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब हमें विद्या प्राप्त होगी। कहो जुपावे कौन। ठीक है,
और जो मेहनत नहीं करेगा तो उसको उसका फल नहीं मिलेगा। बिना डुलाए न मिले जो पंखा को पौन, और जो हाथ पंखा आता है, अगर हमें हवा चाहिए तो अगर हमारे पास हाथ पंखा है तो उसको हमें हिलाना पड़ेगा, ऐसा रखने से या फिर नीचे रख देने से हमें हवा नहीं मिलेगी। ये सब एग्जाम्पल देके हमें समझाया गया है, ठीक है। तो कुछ भी प्राप्त करना हो तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज आपको होमवर्क में ये जो तीनों कवि के तो कबीर जी, रहीम जी और तुलसीदास जी के जो दोहे हैं वो आपको गुड राइटिंग में लिखना है और ये शब्दार्थ लिखना है, ठीक है। तो ये आज आपका होमवर्क रहा और मैं एक लाइन आपको गा के बताती हूँ, तो आपको इस तरह दोहे गाने हैं, ठीक है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, कबीरा साधु न भूखा जाए। इस तरह आपको दोहे गाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।